मार्केट जिस तरह से अभी तक इस हफ्ते डरा रही थी वैसे ही डराती हुई नजर आई है, बल्कि और ज्यादा खतरनाक ये हफ्ता होने वाला है। लेकिन इसके अंदर खुशखबरी है कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो भाई बहुत मोटा पैसा बनने वाला है। इस बार फ्राइडे को जो है वो बहुत भयंकर रूप से बाइंग करके गए हैं। स्मार्ट मनी की बात करें तो करीब करीब 23,000 करोड़ की ऑप्शंस में बाइंग हुई है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, और मिड कैप निफ्टी में सेलिंग हुई है ऑप्शंस की 9,200 करोड़ की। और नेट की अगर बात करें तो 14,100 करोड़ से ज्यादा की बाइंग इन ऑप्शन है, और वो भी वीकेंड से पहले, लॉन्ग वीकेंड से पहले। इसका मतलब है मार्केट जिस तरफ चलने वाली है उस तरफ बहुत तेजी से चलेगी और बहुत ज्यादा चलेगी। सो स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगेंस्ट द ट्रेंड मत खेलिएगा, अदरवाइज फंस जाएंगे। बाकी डेटा के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरा तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। डेटा FIS DIS का तो भाई उसके अंदर स्थिति यह है कि फ्राइडे को अगर हम बात करें तो 2,166 करोड़ का माल डोमेस्टिक वालों ने, गरीब वालों ने खरीदा, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वालों ने 2,828 करोड़ का माल बेचा। और इस खरीद और बेच के बीच में अगर देखा जाए तो 600 करोड़ का माल, करीब 700 करोड़ का माल गायब है। कहां गया वो रिटेल को चिपकाया गया। और जब मार्केट बढ़ने वाली होती है बहुत तेजी से, तो मार्केट में माल रिटेल के पास आ नहीं रहा होता, उसके पास से जा रहा होता है। लेकिन इसको आप इंडिकेशन नेगेटिव मत समझिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो इस हफ्ते के डेटा में 9,93.99 करोड़ का माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीदा है। उसके अगेंस्ट में FIS फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कितना बेचा है? 6,222 करोड़, यानी कि हफ्ते में तो माल रिटेल से निकला ही है। अब अगर इसके अलावा मंथली डेटा की बात करें, DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 12,276 करोड़ का माल खरीदा है। और अगर FIS की फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी निवेशक की बात करें तो इन्होंने 23,310 करोड़ से थोड़ा ज्यादा माल खरीदा है। सारा माल कहां से निकला? रिटेल के पास से। लेकिन इनको डराने के लिए जो कुछ करना होता है उसके तहत में इन्होंने मार्केट को गिराया, और अभी माल जो है वो रिटेल के पास से जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें बेकार वाला माल जो है वो आपको चिपकाया जा रहा है, अच्छे वाला पकड़ के निकलवा लिया गया है। खैर, वो कौन कौन से शेयर हैं जो बढ़ेंगे? JB केमिकल फार्मा, गेल और हिंडाल्को, उनको आप लेवल समझाएं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो बताया, और कैसे बढ़ती है मार्केट, उसको जरूर देख लीजिएगा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पोर्टफोलियो के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जब जब मार्केट गिरे थोड़ा थोड़ा करके अच्छे शेयरों को बाय करिए। और अच्छे शेयर कौन से हैं उसके लिए वीडियो दिया है, बाकी तो मैं बताता रहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, कौन कौन से शेयर कब बताए थे, उन सबकी कहानी देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि अभी कई शेयर उनमें से मल्टीबैगर कितना चल रहे हैं। बाकी डेटा को समझते हुए FIS की अगर सालाना की बात करें तो भैया देखिए, तो भाई इन्होंने बेचा ही है, अभी भी सेलर ही है, लेकिन सिर्फ 19,219 करोड़ का माल रह गया है। और कोई बड़ी बात नहीं कि साल खत्म होते तक ये इसको भी खरीद लें। तो दैट्स पॉजिटिव, एंड मार्केट बहुत स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर जाने वाली है। सो बी प्रिपेयर्ड। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये समय शुरू हो चुका है जब बाइंग करें। हालांकि जल्दबाजी में सारा पैसा मत लगाइएगा, थोड़ी थोड़ी बाइंग कीजिएगा, क्योंकि मार्केट अभी और बहुत डराने वाली है और बहुत नीचे भी जाएगी और ऊपर भी आएगी। अच्छे अच्छे शेयरों में अच्छे अच्छे मौके मिलते नजर आएंगे। सिर्फ अच्छे मौके पर ही थोड़ी सी बाइंग कीजिएगा, और फिर दोबारा मौका मिले तो दोबारा बाइंग कीजिएगा, नहीं तो ब्रेकआउट आने के बाद ऐड ऑन कीजिएगा। ये सब भी मैंने समझाया है, जो पिछला वीडियो दिया है उसको जरूर देख लीजिएगा। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही शानदार लर्निंग्स और स्ट्रैटेजीज दी है उसमें। आइए बाकी चलते हैं और डेटा को देखते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स पिछले हफ्ते की बात करें तो 11-12 के लेवल पे चल रहा था, ये उसे छोड़कर अब 13-14 की रेंज में आ चुका है। और जब तक ये इसमें रहेगा तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी। लेकिन फिर से इससे खुशखबरी की बात यह है कि अब ऑप्शंस के अंदर में बाइंग में अच्छा पैसा बन सकता है अगर आप राइट ट्रेड में हो तो। अब बात करें इसके अलावा और डेटा क्या कह रहा है, तो देखिए इस मार्केट में डराया ही जा रहा है। टोटल में, ओवरऑल में तो मार्केट में ये बायर्स ही बन के बैठे हुए हैं, और दोनों FIS और DIS जब एक साथ बाइंग में है तो मार्केट किसी तरह से भी नीचे नहीं जाना चाहती, ये बात तो क्लियर है। लेकिन रिटेल को यही दिखाया जाएगा, शेयरों का ऊपर नीचे होना है वो देखेंगे तो। और ये लगातार नेगेटिव होता जा रहा है डेटा, हालांकि अभी भी बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है। क्योंकि अगर इसको सिर्फ देखें एडवांस डिक्लाइन की रेशियो को, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जहां पे 1400 से ज्यादा शेयर बढ़ रहे हैं और 660 शेयर गिर रहे हैं। लेकिन अगर इससे पिछले दिन को देखें तो पता चलेगा कि हमारे पास 1,681 शेयर ग्रीन में बंद हुए थे, जो कि कम होकर 1,445 रह गए हैं। लेकिन देखते रहो, अगर अब रिवर्सल का साइन देने पर खरीदेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। उसको मैंने समझाया है, पिछली वीडियो में जरूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। बहुत अच्छे से होगा, अभी 2 दिन पहले, और उसमें अच्छे शेयर भी 3 रिकमेंड करें, बताया जैसा कि हिंडाल्को, गेल और JB केमिकल फार्मा बहुत ही शानदार शेयर हैं। और इससे पहले जो मैंने विप्रो करा था रिकमेंड, और सलाहकार किया था, LIC सब सुपर प्रॉफिट दे रहे हैं भाई। तो मेरे शेयरों को आप जानते हैं, अगर आप चाहते हैं दोबारा से उसके अंदर जाना तो पिछला वीडियो देखिए एंड एंजॉय कीजिए। बाकी बैंक निफ्टी ने क्या करा देखिए, इसकी हम बात कर रहे थे, उस पर चलते हैं। देखिए, इसने आज मार्केट को थोड़ा सा धक्का दिया, अदरवाइज मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर होती, शायद 21,500 के ऊपर होता निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी ने 47,491, ऑलमोस्ट 500 का लेवल जो है उसको सस्टेन करते हुए मार्केट की क्लोजिंग ली है। 48 पॉइंट्स की गिरावट है, दैट इज 0.73%। लेकिन 655 पॉइंट का मूव था, जो इसकी रेंज है वो कम हो गई। अगर बात करूं थर्सडे की, तो थर्सडे को 1012 पॉइंट्स की रेंज थी मार्केट की, हाई और लो की मूवमेंट पे, ये कम हो गई, ये स्क्वीज हो रही है, निफ्टी में भी स्क्वीज हो रही है। हो सकता है ट्यूसडे को थोड़ी और कम रहे, और फिलहाल जो दिख रहा है वो ये कि माल चिपकाया गया है, मार्केट में गिरावट के संकेत हो सकते हैं। हालांकि बाइंग बहुत स्ट्रांग है, अगर लॉन्ग टर्म के हैं तो ये गिरावट अगर आती भी है तो ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा बात करते हैं देखिए USD INR की, तो वो थोड़ा सा कमजोर होता हुआ या ठीक होता हुआ नजर आ रहा है कि ये आज
फिर फ्राइडे को 10 पैसे से थोड़ी ज्यादा गिरावट आई, और इसके बावजूद मगर जिस लेवल पे है वही अच्छा लेवल नहीं है, खतरनाक है इक्विटी मार्केट के लिए। 83.1650 पे ट्रेड कर रहा है। सेक्टर वाइज की अगर हम बात करें तो सारे सेक्टर में बढ़त थी। रियलिटी सेक्टर जो गिरने में सबसे आगे था वही बढ़ने में भी सबसे आगे है। इसने रियलिटी सेक्टर टॉप सेक्टर था, गेमिंग सेक्टर फ्राइडे को 2.55% का गेन था, आईटी सेक्टर में 2.27%, मेटल में 1.71%, और स्मॉल कैप ऑटो एमएनसी फार्मा ऑलमोस्ट सारे के सारे 1% से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। वही गिरने वाले सेक्टर की अगर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर था जिसके अंदर में गिरावट थी, और उसमें भी पूरी तरह से गिरावट थी अलॉन्ग विद फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों के अंदर गड़बड़ हो रही है, या फिर उसी के अंदर में सबसे ज्यादा बाइंग होनी है। सबसे ज्यादा फायदा तेजी से चलने वाले भी वही होते हैं। तो अगर ये बाइंग करने के लिए मार्केट में गिराया गया तो यही सबसे तेज चलते नजर आएंगे। नजर बैंक निफ्टी पे रखिएगा, क्या खेल करता है उसके अकॉर्डिंगली गेम होता नजर आएगा। बैंक निफ्टी 0.73% टूटा, साथ में उसके दोनों कंपोनेंट पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों टूटते हुए नजर आए, एक 0.69% और प्राइवेट बैंक 0.67%। वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज जो है 0.60% टूटता हुआ नजर आया, 21,200 के लेवल को ऑलमोस्ट सस्टेन करता हुआ नजर आया। 197 पे क्लोज हुआ है, लेकिन अभी कमजोरी के संकेत नहीं है, पर पलट सकता है यहीं से, लेकिन अगर ये ऊपर गया तो बहुत तेज चलेगा। कहां जा सकता है वो चार्ट्स पे समझते हैं, ये चलते हैं चार्ट्स पे। निफ्टी 50 देखिए कॉन्सेप्ट में बार बार समझा रहा हूं, आज जरूरी नहीं है उस पर टाइम बिताना। 21 मूविंग एवरेज तो भाई देखिए प्राइस जो है कितने प्यार से मिलती हुई नजर आ रही है। जब यहाँ पर थी तो मैंने आपको समझाया था कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है, ये तो होगा, तो ये हो गया भाई, मगर अभी भी मिले नहीं, बट बहुत नजदीक है और इतना गैप जो है वो डिसेंट गैप माना जाता है। तो अभी मार्केट जो है क्या करना चाहिए वो करेगी, हालांकि हो सकता है कि यहां से थोड़ा साइड में जाए, लेकिन ओवरऑल अगर देखिए डेली कैंडल के हिसाब से तो भाई देखिए ये वाली बड़ी फॉल की कैंडल थी, इसका 50% से ज्यादा हम कवर कर चुके हैं। और अगर ओवरऑल की बात करूं, अब अगर बाइंग करनी हो तो भाई 420 के ऊपर अगर मार्केट चली जाती है तो ये बहुत तेजी से और ऊपर बढ़ेगी, और ऊपर के बहुत बड़े बड़े लेवल निकलते आएंगे, जिसके बारे में बात करेंगे जब मैं लेवल छूंगा। लेकिन अगर ये इसके ऊपर नहीं जा पाती तो 21,410-20 ही है वो लेवल जिससे वापस नीचे थोड़ा गिरेगी। बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसा ही गेम बना के रखा हुआ है। बैंक निफ्टी में अगर खेल ये है कि ये वीकर साइड पे ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर आपको इसके अंदर मैं ड्राइंग दिखाऊं तो भाई ये जो बना रहा है ना, इसको फ्लैग पैटर्न बनने में देर नहीं लगेगी, प्रोवाइडेड इसको सिर्फ क्या करना है, इसको एक लेवल क्रॉस करना है। ये देखिए ये है फ्लैग, इसको कहते हैं एक बढ़िया सा फ्लैग पैटर्न। ये फ्लैग पैटर्न अगर बनता है तो उसके लिए इसको इस लेवल को क्रॉस करना है, दैट इज 48,200। इसके अलावा बात करें अगर फिर निफ्टी की तो देखिए फिर निफ्टी भी जो है खेल कर रहा है बैंक निफ्टी के से मिला हुआ, उसके अंदर कुछ नहीं है, सेम वही फ्लैग पैटर्न टाइप बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बाद बात करें अगर मिड कैप निफ्टी की, तो मिड कैप निफ्टी तो भाई मैंने बताया आपको लंबी रेस का घोड़ा, ये रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसने अपना लेवल स्ट्रॉन्ग वाला पार कर लिया, और तो यहाँ पर क्योंकि रेड कैंडल बनी थी तो यहाँ से देखिए 50% ऑफ द कैंडल यहाँ पे क्रॉस कर दिया। उसके बाद अभी 1/3 के पास है, अगर इसके ऊपर जाती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वैसे भी इसमें भाई बहुत ज्यादा लफड़े नहीं है, ये बहुत तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी के लिए मंडे को या ट्यूसडे को सबसे ज्यादा कमजोर यही दिख रहा है, और यही है जो गिरावट लाता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन चेन का डेटा साफ साफ ये बता रहा है कि अगर सेल ऑफ आना है तो वो मिड कैप निफ्टी में आएगा। दूसरा कारण 1400 से ज्यादा शेयर जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सेंसेक्स के, जिसके अंदर में बहुत ज्यादा शेयर जो है वो ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप के ही होते हैं। तो भाई इसके अंदर में गिरावट आ सकती है, इसके लिए तैयार रहिएगा। ट्यूसडे को अगर आपको ट्रेड करना हो तो लेवल में आपको बता दूं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है 10,240 के ऊपर रहे तो आप इसको सिर्फ बाय का ही सोचिएगा, सेल के ट्रेड मत कीजिएगा। हालांकि अगर आप सेफ ट्रेड चाहते हैं तो रेंज है 10,240-30 के नीचे, और ऊपर में 10,280 की रेंज, इसके बीच में ही ये फंसा रहेगा तब तक ये है कि कोई गेम क्लीन और क्लियर नहीं हुई है। बट सेफ रहने के लिए बेहतर होगा इसमें सेल के ट्रेड ना लें, ज्यादा अच्छा होगा जब तक ये 10,240 को अच्छे से कन्विंसिंगली ब्रीच ना कर दे। बाकी अगर बात करें ऊपर की तो देखिए ऊपर जाना है अगर इसको तो सबसे पहले रेजिस्टेंस 255-50 पे है, फिर उसके बाद 280 पे है, और अगर उसको पार कर गया तो फिर 320-26 पे है, और अगर 330 को पार कर गया तो फिर अगला लेवल जो है वो 10,407 पे आता है। अगर इसको पार कर गया तो 480 यहां तक ही जा सकता है, और अगर 480 को पार करा तब ये दौड़ेगा बड़ा वाला, और फिर ये 10,690, 680-90 और फिर 737 तक जाता हुआ नजर आएगा अगले ही हफ्ते। और ये हो सकता है मैं बता दूं आपको, हालांकि नीचे के लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी सुन लीजिए। अगर गिरावट आती है तो 10,200 को अगर तोड़ा इसने तो फिर बहुत तेजी से नीचे जाएगा, रुकना मुश्किल है। हालांकि उम्मीद जो है वो 10,160 तक रहेगी, वहां से भी बाउंस कर सकता है झटका मार के, लेकिन अगर कहीं इसके नीचे क्लोज इन दे दी तो फिर ये चल पड़ा नीचे। और इंपॉर्टेंट लेवल 135, 100, 10,074, और उसके बाद 10,055, 10,026, 10,000, और उसके बाद 9,970 से 50 का एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा अब मिड कैप निफ्टी के लिए। इसको नहीं तोड़ेगा ये, ऐसा बता रहा है ये, और नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसको तोड़ दिया तो भाई बुल रन खतरे में पड़ जाएगा। इसका फिर कहानी जो होगी वो मैं आपको जरूरत पड़ने पर किसी भी डेली वीडियो में बता दूंगा, अभी ऐसा होता हो कहीं से नजर नहीं आ रहा। अब बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी के अगर लेवल्स की बात करें, देखिए ये मैं आपको सारी समझा चुका हूं, और अगर उसके हिसाब से देखें तो निफ्टी जो है अभी ठीक ठाक सा बाइंग में है। देखिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ, ये भी वो फ्लैग पैटर्न टाइप बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपको बाय करना है तो अभी कहां पे है ये 21,350 के पास, अगर ये ऊपर जाता है तो 250, 60, इनफैक्ट 73 तक भाई कोई बाय नहीं बनता है, ये रेंज टाइट है, यहां से ये पलट सकता है। अगर इसके ऊपर गया तो फिर ये 410-20 पे फिर अटक सकता है। इसके अगर ऊपर चला गया तो दोस्त
फिर ये जा रहा है अच्छे से ऊपर और ये कम से कम फिर 21,500 को छुएगा और उसके ऊपर गया तो फिर रेजिस्टेंस 21,590 और इसको पार करा तो फिर सिर्फ स्टॉप लॉस पे ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि फिर ये आगे बहुत तेजी से बढ़ेगा और कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है। हालांकि आपको लेवल बता रहा हूं फिर से 21,410, इसके ऊपर अगर ये चला जाए और सस्टेन कर जाए तो फिर समझ लीजिए सीधा 590 के लिए गेम चालू है और 590 के बाद सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है और ट्रेड करना है, क्योंकि फिर उसके बाद तो ये बहुत लंबा जा रहा है। मेरे हिसाब से 21,970 तक के लेवल निकलते हैं और उसके बाद 22,580 के भी लेवल निकलते हैं। ये सब अगले हफ्ते आ सकते हैं अगर मूड और टोन ऊपर की है तो। हाँ, और नीचे के लिए भी बात कर लेते हैं। अगर नीचे जाता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया 21,350 के आसपास, 20 के आसपास बहुत अच्छी सपोर्ट है और यहीं से शुरू हो जाता है 335 से अगर बोलूं तो ये जोन शुरू हो जाता है। मैंने पहले भी समझाया था पिछली वीडियो में, अब फिर बता रहा हूं ये बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन है, इसको आसानी से क्रॉस नहीं किया जा सकता। हालांकि जब पिछली बार फॉल आया था तो बहुत तेज आया था, इसके नीचे चले गए थे। ये सुपर कैंडल से पार हुआ, जो कि हमेशा रूल होता है किसी भी एरिया को अगर पार करा जाए सुपर कैंडल से, तो बहुत स्ट्रेंथ का साइन होता है उनका जो पार करें। तो यहाँ पे बियर्स का था, लेकिन बुल्स ने ताकत दिखाते हुए इसको वापस ऊपर सस्टेन करवा दिया, तो मार्केट अब फिर से नो मैंस लैंड में है। बुल्स को अगर जीतना है तो इंश्योर करना है कि 21,300 के ऊपर ही रहे निफ्टी 50 स्पॉट का इंडेक्स, और अगर बियर्स को जीतना है तो उनको इंश्योर करना है कि 21,270 के नीचे ही रहे निफ्टी स्पॉट। तो ये है गेम अगले हफ्ते के लिए। अब लेवल क्या है जो मैंने बताने आपको, ऊपर के समझा दिया, नीचे के सुन लीजिए। अगर मार्केट में थोड़ा 21,270 को तो फिर 70 भी झटका मार के नीचे 50-60 मान लीजिए, अच्छा होगा लंबे टारगेट के लिए। अगर आप खेलना चाहते हैं तो इंतजार कर लीजिएगा। और 21,250-60 से 40 का एरिया तोड़ दिया तो फिर नीचे चल पड़ी है। पहला लेवल 195, दूसरा 170 और ये आखिरी होगी बुल्स के रिवर्सल की। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर आएगा बड़ा फॉल जो सीधा निफ्टी को वापस ले जा सकता है 21,040 के पास। और अगर इसको भी नहीं बचा पाया, डिफेंड कर पाया, तो रिवर्सल या बाउंस बैक की जो उम्मीद बनती है वो 20,960 के पास बनती है। और कहीं अगर इसको भी तोड़ दिया तो बस फिर 20,590 तक के लिए ओपन हो जाएगा निफ्टी। यहां तक के लिए अगले हफ्ते का गेम हो सकता है। अगर फॉल आना है तो वो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब गिरे मार्केट, फिर बोल रहा हूं, अगर आप इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म वाले जिसका होराइजन साल भर से ज्यादा का है तो भाई बाय करते रहिएगा, अपनी पसंद के शेयर नजर में रखिएगा। जब वो गिरते हुए नजर आए तो उनको गिरने दीजिएगा, और जब वो गिरते हुए रुक जाए, एक जगह पर स्थिर हो जाए, फिर जरा सा भी साइन दें अपने पिछले रिसेंट 1 घंटे की हाई का क्रॉस करने के बाद, तो उसको बाय कर लीजिएगा। और सारा एक साथ बाय मत कीजिएगा, गुंजाइश रखिएगा, क्योंकि और डराने के लिए और नीचे गिराई जा सकती है मार्केट, तब उसमें और ऐड करें, इस तरह से बाय कीजिएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। भाई बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी शुद्धता के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अभी सिर्फ स्कैल्पिंग जोन में है, बहुत टाइम से है, ये ब्रेकआउट देने को तैयार नहीं हो रहा है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये करीब 13 दिसंबर 14 दिसंबर से भाई इसी रेंज को पकड़े हुए और यही खेल रहा है गेम। बाकी मैं आपको शुरू में समझा चुका हूं, उसके हिसाब से अगर बाय और सेल का ट्रेड बोले, लेवल की बात करें तो अभी यहां पे है बैंक निफ्टी 47,491, 500 मान लीजिए। तो अगर इसको बाय करना है तो भाई देखिए, सबसे पहला क्रिटिकल एरिया है, रेंज है 650 से 750 का एरिया, ये इसको पार नहीं कर पाएगा ऐसा ये बता रहा है। और अगर इसको पार करेगा तभी बाय बनता है, नहीं तो ये बाय नहीं है, तब ये सेल है। लेकिन सेल में भी खतरनाक एरिया है 47,380। जब तक इसे ना तोड़ दे तब तक सेल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये यहीं से वापस बाउंस करेगा। बुल्स के हाथ में ही बाजी अभी यहां पर है, आखिरी में यहां पर ही दम लगा है, पैसा यहीं पे लगता हुआ नजर आया। ठीक है, अब बात करते हैं सीधी ऊपर की तरफ, दोनों रेंज बता दिया आपको। अब ऊपर जाते हैं तो अगला लेवल जो है 47,840, उसको पार कर गया तो 955-60 का एरिया, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 48,160, और इसको पार कर गया तो फिर 48,240-50 का एरिया। भाई ये पार करना बैंक निफ्टी के लिए भी फिलहाल पॉसिबल नहीं लग रहा है, दम नहीं है ऐसा ये दिखा रहा है। इसके ऊपर अभी जाएगा नहीं, मेरी ताकत, मेरी एनालिसिस के अंदर में जो बात निकल के आ रही है वो ताकत नहीं दिख रही है उसमें। हाउएवर पूरे हफ्ते की बात करें, ऊपर जा सकता है अगर जाता है तो, तब ये 49,001 तक जाएगा। अगर इसने 48,200 को पार कर लिया तो फिर 49,000 आता नजर आएगा। ये बात के लिए ट्रेड कीजिएगा, और ये भी हो सकता है क्योंकि गुस्से में अगर पैसा लगाने लगे FIS तो भाई ये कब कर देंगे, 1 दिन 2 दिन में भी हो सकता है। 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है, और अगर 49,000 में पार कर लिया तो भाई सीधा 50,550 तक जाता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी अगले हफ्ते। ये खेल भी हो सकता है, तो तैयार रहिएगा इसके लिए। अब बात करते हैं नीचे की, सेल करना हो तो मैंने आपको बताया जैसे कि 47,390 से 330 का एरिया, इनफैक्ट 336 का एरिया बनता है। यहां तक भाई ये कमजोर तो है, लेकिन सेल सेफ नहीं होगा, सो ध्यान से छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे करिएगा। लेकिन अगर 47,330 को तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगता है तो फिर ये चल पड़ा नीचे। पहला लेवल 47,118, दूसरा लेवल 47,000, तीसरा लेवल
46,850 से 750 का एरिया, अगर इसको भी पार कर गया, बाउंस नहीं करा, ये बहुत अच्छा एरिया है जहां से प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस करेगा। 46,750 का एरिया नहीं करा तो भाई फिर नीचे चल पड़ा है। हालांकि उसके बाद 46,280 तक ही जाता नजर आएगा, लेकिन सपोर्ट जो आएगी वो 46,480 के आसपास आ जाएगी। यहाँ पर टाइम बिताएगा, कंसोलिडेशन करेगा तो झटके लेगा, धीरे धीरे फिर नीचे जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर में पैसा बनाना थोड़ा अच्छा नहीं होगा, यहाँ पर इरोड होता नजर आएगा, ध्यान रखिएगा इसका। बाकी इसके अलावा अगला लेवल 46,375, फिर 46,280 जो बताया आपको, और कहीं अगर इसने 46,200 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो दोस्तों फिर और बढ़िया से जा रहा है नीचे, फिर ये सीधा चल पड़ा है गेम करने 45,100 से 45,000 के एरिया के लिए, और इससे ज्यादा नहीं गिरना चाहिए यार बैंक निफ्टी को। ये बहुत स्ट्रांग एरिया है, इसको याद रखिएगा पूरे हफ्ते के लिए, या आने वाले कब तक, जब तक ये छू के टूट ना जाए या हम नया अगला हाई बड़ा वाला ना बना दें, तब तक 45,100 से 45,000 का एरिया जो है ये मोस्ट क्रिटिकल एरिया है। यहाँ पर जब भी बैंक निफ्टी आएगा तो रुकेगा, टाइम बिताएगा, सैल्यूट करेगा, चाय पानी पिएगा, उसके बाद ही कहीं जाएगा अगर जाना है तो। आई होप अच्छे प्रॉफिट बन रहे हैं, आप लोगों के मैसेजेस देख रहा हूँ, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों ने पर्सनल मैसेजेस भेजे, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय, कमेंट्स करते रहिए, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब करते रहिए अगर नहीं है तो। टेलीग्राम चैनल पे भी, वहां पर मैं बताता रहता हूँ मार्केट में कब पलटने वाली है और कब क्या आने वाला है। अगर आप ट्रेडर हैं तो वहां पर आप अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। With this, I think I can conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.